अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप सबकी दुआओं से मज़े में हैं। तो आप सब जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते खुश रहें हमेशा। मेरी यही दुआ है कि मेरे सारे फ्रेंड्स खुश रहें, हमेशा हैप्पी रहें। तो आज है जुम्मा, तो सबको सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो, बहुत बहुत। और हस्बे रिवायत लाइट है ही नहीं, अंधेरे में व्लॉग बनाना पड़ रहा है। मलिया क्या कह रही हो अब बोलो। मलिया पहले बात कर ले तो फिर मैं कहूँ। मलिया क्या बोलती हो बोलो। कहाँ जा रहे शीशा को लेने? तो अब लाइट तो है ही नहीं, तो लाइट नहीं होती है तो फिर कुछ काम भी नहीं होता। सोचा कि ब्लॉग बना दो। और माशाल्लाह माशाल्लाह से अब रजब का महीना स्टार्ट हो चुका है, जो कि सबका फेवरेट महीना होता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तीनों महीने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे महीने हैं। और रजब का महीना तो खासकर मुझे यूँ पसंद है कि ये महीना होता है नियाज़ों वाला, जिसमें खीर पूड़ियाँ और बस लोग हस्बे तौफीक जिसकी जो तौफीक। तो लाइट आ चुकी है, सुबह अल्लाह बोलो, लाइट आ गई ना। तो लाइट आ चुकी है। आज फ्राइडे है तो इसीलिए लाइट वाले ने जल्दी लाइट भेज दी है। तो हस्बे तौफीक जिसकी जो वो होती है ना, तो न्याज करते हैं। और ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये महीना, क्योंकि ये ना कहते हैं कि बस अब ना पूरे रमज़ान में ना सिर्फ 2 महीने रह चुके हैं। रजब के बाद शाबान, फिर रमज़ान। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है रमज़ान का। तो फिर सारे मुसलमान ना वेट करके बैठते हैं। रमज़ान वो महीना है कि जिनके पास कुछ नहीं होता है, तो इस महीने में वो उनके घर भी ना, उनके घर के दस्तरखान भी हरे भरे होते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला सबको देता है, बस अल्लाह ताला सबको देता है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि भूखा उठाता है पर भूखा किसी को भी नहीं सुलाता। तो हमें चाहिए कि इन महीनों में बस जिस गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान के महीने में तो वैसे ही ना हर कोई करता ही करता है। तो रजब शाबान जो कि पहले से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो कि इन महीनों में भी बहुत ज़्यादा बांटते हैं। अल्लाह बहुत ज़्यादा बांटते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे गरीबों की मदद करने की, सब पे बस। और रमज़ान का महीना तो ऐसा बरकतों वाला महीना है कि जिसकी तो बात जितनी की जाए तो कम है। और अभी माना कि मेरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन जैसे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि फिर लोगों के व्यूज़ आएंगे। फिर लोग ना हेल्प के लिए, जाहिर सी बात है, जिनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो फिर वो चाहते हैं कि हम भी अपना उनसे करवाएं, पूछें ये वो। तो बस, लेकिन मैंने ना अपना चैनल यूँ समझे कि हमने ना अकेले यहाँ तक अब आए हैं। हमने आज दिन तक ना तो किसी टिकटॉकर की सपोर्ट हासिल की। अक्सर कोई कह रहा होता है ना कि आप हमें सपोर्ट करें, हमने सिर्फ अपने फ्रेंड्स से ही कहा कि आप हमें सपोर्ट करें, हमें देखें, हमें अच्छे कमेंट्स करें, हमें लाइक करें, हमें देखें। इसके अलावा हमने किसी को भी नहीं कहा, किसी को भी नहीं कहा जैसे कि किसी का चैनल मोनेटाइज हो, उनको भी हमने नहीं कहा। मलिया चुप कर। हालांकि कभी कभार बड़ा दिल होता था, लेकिन फिर हम खुद किसी से नहीं मिलना चाहते थे। तुम कभी किसी से कहो तो फिर उनके साथ मिलो, उनके साथ मिलाप रखो, उनके घर जाओ, आना जाना करना पड़ता है। तो मैं किससे मिलना नहीं चाहती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किससे मिलना, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, मैं नहीं मिलना चाह रही थी तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इंशाल्लाह जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं आप सबको सपोर्ट करूँगी जिनको ज़रूरत होगी। लेकिन भैया रुक जाओ एक मिनट। तो सपोर्ट के लिए चाहिए ये कि हमारे चैनल बना होना चाहिए, और चैनल बना होने के साथ चैनल चलना भी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कि बिला वजह का कहते हैं कि हमें सपोर्ट करो। और ये टिकटॉक की बात करूँ ना, उनकी आईडी ना प्राइवेसी वाली होती है। अब प्राइवेसी वाले चैनल को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जब तक के चैनल से हम प्राइवेसी नहीं हटाएंगे तो चैनल हमारा आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो ये तो पागलपंती वाली बात हुई। चैनल प्राइवेट रखेंगे तो जाहिर सी बात है, मैं कितना भी सपोर्ट करना चाहूँ तो बस उस प्राइवेट चैनल पे तो मैं यही सपोर्ट कर सकती हूँ कि मैं खुद लाइक दे सकती हूँ, मैं खुद अच्छे कमेंट्स कर सकती हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं ना। तो बस ये है कि सपोर्ट के लिए हमें चैनल प्राइवेट नहीं करना चाहिए। अगर प्राइवेट रखते हैं तो फिर आगे बढ़ने की उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए।
तो सबसे पहले तो हमें जनरल प्राइवेट नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात ही सबसे पहले तो हमें अपना माइंड, मेरी अम्मी है ना जो कि कुरान पाक वगैरह नहीं पढ़ी हुई, लेकिन जब रमज़ान होता था ना, रमज़ान की वैसे भी डेली की रूटीन होती थी, वो जब भी हम उठते थे ना सुबह तो हमें वो डांटती थी और कहती थी कि ना सबसे पहले ना पढ़ा, सुबह उठने के साथ यासीन शरीफ पढ़ा करें। हम पढ़ते थे क्योंकि अम्मी अबू से डरते थे, उनके बाद भी सुबह उठ के हमारी रूटीन होती थी कि सुबह उठ के सबसे पहले यासीन शरीफ पढ़ते थे। और जब रमज़ान होता था ना तो रमज़ान में तो हमारे घर में ना हम माशाल्लाह माशाल्लाह 7 बहन भाई थे, तो हम सब हमें सब रोज़ा रखते थे। और जो रोज़ा नहीं रखते थे तो अब्बू की तरफ से हुक्म होता था जो रोज़ा नहीं रखता ना तो उसे खाने को नहीं दिया जाएगा। और अम्मी को सख्ती से मना करते थे। अक्सर छोटा भाई है मेरा तो वो रोज़ा कभी कभार छोड़ देता था, सख्ती करते थे कि रोज़ा नहीं रखते तो उसे खाना ना दिया जाए। और ऐसी सख्ती करनी चाहिए ताकि बच्चों को आदत पड़ जाए रोज़ा रखने की। ये वो, हाँ अगर कोई बीमार है या कोई मुश्किल में ना रखे तो वो अलग बात होती है, लेकिन ये अलग बात होती है। तो बस अल्लाह ताला सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। तो हमारे घर में सब रोज़ा रखते हैं। और दूसरी बात ही कि हम बहन भाइयों की ना तो बस बिना सेहरी के भी ना हम रोज़ा रखते थे, क्योंकि कोई कहते थे, हम बहनें आपस में कहते थे वो आगे ना चली जाए और वो रोज़ों में पीछे ना रह जाए तो अच्छी बात है हम सब। और कुरान शरीफ की रूटीन से ना मेरी अम्मी बस कह दिया करती थी कि कम से कम भी ना 2 कुरान शरीफ होने चाहिए, तो हम सब पढ़ा करते थे। और बस तो ऐसी चीज़ों में हालांकि मेरी अम्मी नहीं पढ़ी हुई थी लेकिन वो हम पे सख्ती करती थी पढ़ने की। तो माशाल्लाह हम सब बहन भाई जितने भी सबों ने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, सबों ने दीनी तालीम ली हुई है और पढ़ते थे, पढ़ा हुआ माशाल्लाह से। तो लोग कभी नहीं कहते थे कि माँ ने किया हुआ तो बेटियों ने किया हुआ। लेकिन हाँ जैसे मैं वीडियो बनाने लगी अब तो लोग मेरे बारे में कहते कि जैसी माँ भले यहाँ पे बिना तो रुक जाओ जैसी माँ है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मैं भी अपने बच्चों को मदरसे भेजती हूँ और मेरी सुहाना माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ रही है। और अब आज या कल माशाल्लाह माशाल्लाह सुहाना के पूरे 5 पारे पूरे हो जाएंगे, जो कि सुहाना मुझे कल बता रही मम्मा मेरे 5 पारे पूरे हो जाएंगे। और शीज़ा भी कायदे में माशाल्लाह बहुत आगे जा चुकी है। तो हमें चाहिए कि लोगों पे तनकीद करने के बजाय ना अपना काम करें। और वैसे भी ये ऐसी चीज़ है ना कि अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमारे अपने लिए है, और हम नहीं पढ़ेंगे तो भी हमसे हिसाब किताब होगा। इसमें कौन क्या किससे आगे पीछे कोई नहीं होता, बस इंसान जाएगा तो इंसान के अमाल जाएंगे। और दूसरी बात के अल्लाह ताला आज जुम्मा है सबको, बस मैं तो यही कहूँगी सबको अल्लाह ताला दीन की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी साथ साथ आप लोगों को भी, हम लोग गुनहगार इंसान हैं, हर कदम कदम पे छोटे छोटे गुनाह करते, बस 5 वक़्त की नमाज ही बनाए अल्लाह ताला। क्योंकि 5 वक़्त पाबंदी से नमाज़ नहीं पढ़ सकते। जब इंसान शादीशुदा नहीं थे तो तब हर चीज़ टाइम टू टाइम किया करते थे। फिर शादी के बाद ना इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, फिर बहुत सी चीज़ों में भूल जाता है। लेकिन मानते हैं ये गलत बात होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, तो सब कुछ करें। और अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह रमज़ान आएगा तो पूरे, और मैं तो ना वैसे पूरे रोज़े रखती हूँ रमज़ान में। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब मैं रोज़ा ना रखूँ, तबीयत ख़राब हो चाहे ना हो तो भी रोज़ा रखती हूँ। हालांकि स्टार्टिंग में जब रमज़ान आने वाला होता है तो शुरू में तो ऐसा लगता है कि यार नहीं रख पाऊँगी, कैसे करूँगी, बच्चों की स्कूल ये वो। लेकिन फिर कहते हैं ना कि अल्लाह ताला खुद ब खुद हिम्मत दे देता है, और वाकई में हिम्मत आ जाती है। फिर पता भी नहीं चलता है कि रोज़ा है भी कि नहीं। और वैसे भी रोज़ा रखूँ या ना रखूँ, पूरा दिन तो हमारा खाने पीने की कोई रूटीन ही नहीं होती है, खाना पीना खाते ही नहीं है। तो फिर इससे बेहतर है कि इंसान रोज़ा रख ले। और वैसे कोई नशा तो करते ही नहीं हूँ मैं छालिया के सिवा, ना तो मैं ना तो मेरा हस्बैंड। बहुत से लोग हैं जो कि गुटखे मावे वगैरह खाते हैं, और फिर इन चीज़ों की वजह से ना रोज़ा नहीं रखते वो लोग, रोज़ा नहीं रखते और रख नहीं पाते वो लोग। असल में वो रख ही नहीं पाते क्योंकि जिस लोगों को इस चीज़ों की इल्लत लग जाती है ना तो फिर उनसे नहीं रखा जाता। बस उनका फिर कह रहे होते हैं कि हमारा सर दुख रहा है, ये हो रहा है। बहुत से लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के लिए रोज़ा छोड़ देते हैं। हाँ बीमारी में, सफ़र में रोज़ा हम नहीं रखें तो चलता है। सफ़र के दौरान भी ना अल्लाह ताला ने रोज़ा माफ़ फरमाया है कि कठिन सफ़र होता है, सफ़र में नहीं रख रहे, छोड़ रहे हम अपनी मर्ज़ी से तो कोई गुनाह नहीं है। बट यूँ ये गुटके के लिए उस चीज़ के लिए ना कोई माफ़ी नहीं होती रोज़े की। अगर मैं इससे इस्लामिक, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि लगा के देती हूँ, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि अपना इस्लामिक व्लॉग बनाया करें ये वो। अब मैंने जैसे ये व्लॉग में डालूंगी ना, मैं यकीन से कह रही हूँ
कि इस पे ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आएंगे, तो कोई भी लोग ना देखेंगे भी नहीं, और जो बोलते हैं ना वो खुद ही पहले तो नहीं देखेंगे। और मेरे कितने सारे ऐसे ब्लॉग हैं जिसमें मुझे इस तरह के ना, ये देखिए शलवार सूट वगैरह पहने हुए होते ना, तो फिर ऐसी वीडियोस को लोग देखते भी नहीं हैं, और उनको अच्छी नहीं लगती। सबसे पहले तो ये नहीं लगते, लेकिन अब कपड़े हैं तो फेंकूंगी तो नहीं, पहनने पड़ेंगे लाजमी, जाहिर सी बात है। तो और वैसे तो मुझे ना खुद तो इससे गले वगैरह जो है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी करते हैं। तो मैं सूट, वैसे तो मैं वीडियोस की वजह से रेगुलर ड्रेस चेंज करती हूँ, तो इससे भी एक दिन होते ही फिर इस तरह के कपड़े होते हैं चेंज कर देती हूँ। लेकिन फैशन के साथ साथ हमें हर चीज़ करनी चाहिए। शौक़ होता है बस, ऐसा मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा था कि मैं ना इस तरह का गला बनाऊँ, पहनूँ, तो शौक़ था, पूरा हो गया, पहन लिया। तो हद तक, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को भी पूरा वॉच कीजिएगा, कभी अच्छा कभी बुरा, हर चीज़ इंसान को देखनी चाहिए। माना कि अच्छी नहीं लगूंगी मैं आप लोग को इस ड्रेस में, तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा अच्छे भी पूरा। और आप सब में से कौन कौन रोज़े पूरे रखता है? वैसे ही ना, लेडीज़ तो ज़्यादातर पूरे ही रखती हैं, जेंट्स होते हैं जो कि काम की वजह से बहुत सी और प्रॉब्लम्स होती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि कम रखते हैं। मलिया रुक जाओ, मलिया अभी बात नहीं करना, बहुत कम रखते हैं। और दूसरी बात ये, हाँ तो दूसरी बात ये, आजकल ना इस टाइम पे थोड़ी सी मैं फ्री होती हूँ, तो अपने वीडियोस बहुत से लोगों ने कहा भी कि सही है, और बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि नहीं ना, आप है ना बैक कैमरे से बनाया करें, बट और मलिया से तो बनेगी ही नहीं, जो मलिया मुझे वीडियो बना के दे। आज मलिया ने अपनी मम्मा की ड्रेस पहनी है ना मलिया, और हैंडी कैम कैमरा, हाँ मैंने भी सोचा है कि मैं ना हैंडी कैम कैमरा ले लूँगी, क्योंकि मोबाइल का रिजल्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा होता। लेकिन ये जो मोबाइल से मैं बना रही हूँ ना, जो फ्रंट कैमरे की होती है, तो ये मेरे भी होती हैं, और जो बैक कैमरे की बनाते हैं ना, तो बनाती हूँ, तो मेरे मोबाइल का रिजल्ट अच्छा लगता है, तो ये मेरे कैमरे की होती है। और एक तो मोबाइल्स की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हर 2 दिन बाद मोबाइल दिखा रहा होता है कि ना मेमोरी फुल हो गई, हर 2 दिन बाद। तो मुझे अपनी ना 2-4 मलिया प्लीज़ नहीं करो ना बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ। तो मुझे अपनी ना 2-4 तस्वीरें डिलीट करनी पड़ती हैं, 2-4 तस्वीरें मुझे डिलीट करनी पड़ती हैं। तो 2-4 करते करते मेरा पूरा मोबाइल खाली होगा। हालांकि मेरी इतनी सारी पिक्चर्स थी, इतने साल पुरानी पिक्चर्स थी अच्छी मेरी ना अपनी शादी की पिक्चर्स थी उसके अंदर, और बच्चों की थी, बहुत सारी अच्छी पिक्चर्स थी। तो हर 2 दिन बाद मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, तो जिसकी वजह से मुझे डिलीट करनी पड़ती है। तो अब कितने मोबाइल चेंज किए, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है मोबाइल में। अब ना सबसे ज़्यादा MB जो है ना, वो टिकटॉक घेरता है। अब टिकटॉक रखना भी ज़रूरी है, और जब मुझे इज़्ज़त देता है तो मैं भी उसे इज़्ज़त देती हूँ, और जो मुझे नहीं देता तो उसे भी मैं इज़्ज़त देती हूँ। हाँ, इज़्ज़त देने से इज़्ज़त बढ़ती है, किसी को बेइज्जत करने से कुछ हासिल नहीं होता। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। जुम्मा बहुत बहुत सबको मुबारक हो, मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। इसके साथ ही लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।